हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। देखिए, आप सभी को पता है और प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए आपकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैं उसके लिए आपके जो फार्मर्स हैं अभी लगातार जो है मांग उठा रहे हैं। तो ये आपकी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैं एक्चुअल में ये क्या होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो लोग हैं उनको ये चीज़ पता नहीं है। और ख़ासकर अपन बात कर रहे हैं जो आपका एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। तो बेसिकली जो फार्मर्स हैं उनको उनकी जो इनकम स्टेबिलिटी है या उनका जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, या अपन मान सकते हैं कि उनके लिए एक गवर्नमेंट की एक ऐसी स्कीम जिसके अंतर्गत फार्मर को कम से कम जो है वो लॉस हो, साथ ही जो फार्मर के प्रोडक्ट हैं उनको एक अच्छी प्राइस पे ख़रीदा जाए ताकि फार्मर है उनको बेनिफिट्स हो सके। देखिए, यहाँ अपन बात कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, तो ऐसा देखने को मिलता है कि जब आपका जो प्रोडक्शन है उसका लेवल है या प्रोडक्शन का जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है, तो उस कंडीशन में आपके जो मार्केट की प्राइस है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जो फार्मर जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो उस कंडीशन में उनको कम पैसा मिलेगा, और जब उनका प्रोडक्शन कम होता है तो क्या होगा, पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो इस प्रकार के जो वेरिएशन है, और इससे जो फार्मर को लॉस हो रहा है उस लॉस को कम करने के लिए आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने फार्मर के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो डिक्लेयर किया है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक ऐसी प्राइस जिसमें किसी पर्टिकुलर क्रॉप को एक फिक्स प्राइस पे या उससे कम प्राइस पे जो है मार्केट में नहीं खरीदा जाएगा। ठीक है, यानी कि जब बम्पर प्रोडक्शन होता है तो उस कंडीशन में अगर अपन बात करें तो फार्मर है उनका जो प्रोडक्ट हैं वो एक फिक्स प्राइस पे या एक फिक्स लेवल पे लेवल से नीचे नहीं खरीदा जाएगा। तो इस प्राइस को बोलते हैं अपन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो इससे क्या होगा कि फार्मर है वो ज़्यादा प्रोडक्शन की कंडीशन में जो उसको प्रॉपर वैल्यू उसका प्रोडक्ट का नहीं मिल पाता है, तो उस प्रॉब्लम से उसको सॉल्यूशन मिलेगा या उससे उसको राहत फील होगी। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, किस प्रकार जो फार्मर है उनको पे किया जाता है या इसकी क्या प्रोसीजर होती है। चलिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो क्या होती है। इसके कुछ पॉइंट्स हैं इंट्रोडक्शन के। ए प्राइस गारंटी फॉर फार्मर्स, तो इसके लिए फार्मर के लिए अगर अपन बात करते हैं एक प्राइस की क्या है, गारंटी है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो मिनिमम इतने प्राइस पे तो गवर्नमेंट खरीदेगी, चाहे आपका प्रोडक्शन कितना भी हो। ठीक है, चाहे प्रोडक्शन ज़्यादा हो चाहे प्रोडक्शन कम हो, इससे कम में आप मार्केट में अगर बेचते हैं तो वो आपकी मर्जी है, बाकी इतना पैसा गवर्नमेंट आपको पर्टिकुलर क्रॉप का परचेज करेगी या इतनी प्राइस पे जो है आपसे परचेज करेगी। तो इस प्रकार से फार्मर को एक प्राइस की गारंटी अवेलेबल करवाने के लिए आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नाम से ये जो आपका फैसिलिटी है फार्मर के लिए अवेलेबल करवाई। ठीक है, द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशंस वाज सेट अप इन जनवरी 1965 टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन प्राइस पॉलिसी फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज with a view to evolving a balanced and integrated price structure in the perspective of the overall need of the economy। तो जो आपका प्राइस कमीशन है उन्होंने आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये एडवाइस किया कि फार्मर का जो इनकम का इनबैलेंस है या उनके जो बैलेंस है इनकम का उसको बनाए रखने के लिए इस प्रकार की प्राइस पॉलिसी का होना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि उनका जो आर्थिक स्तर है उसको सुधारा जा सके। अब ये क्वेश्चन आपके सबसे पहले आपका जो IBPS एशो है उसमें पूछा जा चुका है। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके IBPS एशो एग्जाम में पूछा गया कि सबसे पहले जो आपका
एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको कब लॉन्च किया गया? ठीक है, तो इसकी जो स्टार्टिंग है वो 1965 जनवरी मंथ में की गई और इसके अंतर्गत सभी क्रॉप्स जो इसकी कैटेगरी में आती है, कौन कौन सी क्रॉप को इंक्लूड किया गया वो अपन अभी बात करने वाले हैं। उन क्रॉप को एक गारंटी प्राइस या मिनिमम प्राइस है वो डिक्लेयर्ड की गई। ठीक है, नेक्स्ट है एंड ड्यू रिगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1965। ओके, और इसके बाद में उसको ये जो कंडीशन है इसमें टोटल जो है 25 क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो यहां आपके दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जब आपका एमएसपी स्टार्ट किया गया तो उस टाइम पे कितनी क्रॉप्स के साथ इसकी स्टार्टिंग की गई है। ठीक है, दूसरी चीज आप ये याद रखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा कौन सी सीजन की क्रॉप को इंक्लूड किया गया। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एमएसपी दी जाती है वो आपके खरीफ क्रॉप के लिए अवेलेबल करवाई जाती है। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे कि इसमें मैक्सिमम जो कवरेज है या मैक्सिमम जो एमएसपी है वो खरीफ सीजन के है। टोटल जो आपकी 25 क्रॉप्स इंक्लूड की गई उसमें हाईएस्ट जो सीजन है वो कौन सा है आपका खरीफ सीजन की क्रॉप्स। देखिए इसमें अगर अपन बात करें कुछ सीरियल क्रॉप्स को, पेडी, वीट, जवार, बाजरा, मेज, रागी और बार्ले। इसी प्रकार से पल्सेस, मूंग, उड़द, अरहर और ग्राम। ओके, ऑयल सीड क्रॉप्स ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, नाइगर, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसेम और सेफ फ्लावर। इसके साथ ही फाइबर क्रॉप्स कॉटन एंड जूट एंड अदर क्रॉप्स में शुगर केन है, टोबैको है, ऑनियन है, पोटैटो है और कोकोनट है। इसके साथ इसकी शुरुआत की गई। यानी कि टोटल जो मुख्य रूप से पर्टिकुलर एरिया में ये 25 क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती है। तो इन 25 क्रॉप्स को एक फिक्स प्राइस पे जो उस टाइम की मिनिमम से मिनिमम प्राइस होगी। ठीक है, और ये जो आपका इसका जो कैलकुलेशन किया जाता है कि हर सीजन में ये प्राइस बदलती रहती है। हर सीजन में ये प्राइस बदलती रहती है, यानी कि हर जो सीजन आएगी जिस ईयर की उसमें ये आपकी चेंज होती रहेगी। ठीक है, और मोस्टली अपन बात करें तो ये एमएसपी जो है लगातार बढ़ा के जो है वो दी जाती है। ठीक है, और ये दूसरी चीज ये याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि एमएसपी जो डिसाइड की जाती है वो बिफोर सोविंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एमएसपी जो डिक्लेयर्ड की जाती है, एमएसपी जो है उसको डिक्लेयर किया जाता है वो सोविंग से पहले। जैसे कि अपन बात कर रहे हैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, अभी रबी की जो क्रॉप है उनको ग्रो किया जा रहा है, तो उससे पहले आपकी एमएसपी जो है वो डिसाइड कर दी जा चुकी है, जो अभी अपन वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर जो फैसिलिटी है उसमें स्टार्टिंग में इन सभी क्रॉप्स को इंक्लूड किया गया और इन क्रॉप्स की कितनी क्या एमएसपी रखी गई इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। प्रेजेंट में अगर अपन बात करते हैं या लास्ट ईयर सीजन की जो एमएसपी है उसकी अपन वीडियो में बात करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं वेरियस कमिटीज। अब देखिए जब ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई तो इसमें कई सारी कमेटियां हैं वो बनाई गई। इन कमेटियों का भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। या अपन बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल जो टाइप हैं या इसका जो स्टेटस है कि स्टार्टिंग में ऐसा क्या हुआ या किस प्रकार से कौन सी कमेटी जो है उसका निर्माण किया गया। तो इसमें देखिए बात करें 1965 में इसको एल्की जहाँ कमेटी है उसके द्वारा कंडक्ट किया गया। उसके बाद में 1980 है उसमें सेन कमेटी, 1990 में हनुमान राव कमेटी और इसके बाद में अपन बात करते हैं 1995 रिपोर्ट ऑफ टास्क फोर्स ऑन द टर्म्स ऑफ
ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर्स। ओके, तो इन सारी कमेटियों के फलस्वरूप जो है वो आपकी ये फैसिलिटी है फार्मर के बीच अवेलेबल हो पाई। ठीक है, तो इन कमेटियों से अपने को कोई लेना देना नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग से 1965 से स्टार्ट हुई है। ये क्वेश्चन आपके IBPS एसओ मेंस एग्जामिनेशन जो है उसमें पूछा जा चुका है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है। ओके, देखिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको अपन शॉर्ट में MSP बोलते हैं इज ए प्राइस एट विच द गवर्नमेंट परचेज क्रॉप फ्रॉम द फार्मर्स। तो ये उस प्राइस का एक लोवेस्ट पॉइंट अपन बोल सकते हैं जिससे कम आपकी गवर्नमेंट परचेज नहीं करेगी, यानी कि आपकी इनकम की और आपकी जो क्रॉप की प्राइस है उसके फ्लक्चुएशन को, उसके वेरिएशन को कम करने के लिए फार्मर को फुल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट इस प्राइस पे आपकी क्रॉप परचेज करेगी। ठीक है, किस कंडीशन में? वॉट एवर मे बी प्राइस ऑफ द क्रॉप्स, इससे कोई मतलब नहीं है कि क्रॉप की प्राइस क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है मार्केट में कितनी प्राइस है, जो उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर किया गया है उस पे मार्केट जो फार्मर्स हैं वो गवर्नमेंट को बेच सकते हैं। MSP इज ए इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, और आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो इंडिया की प्राइस पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है। ओके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस is a form of market intervention by the government of India to ensure agriculture products against any sharp fall in the prices। तो आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसमें आपके जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं उनकी जो मूल्य गिरावट है, या जिसमें अपन देखते हैं कि कभी कभी फार्मर को जो अपना प्रोड्यूस है वो काफ़ी कम प्राइस पे मार्केट में सेल करना पड़ता है, तो इस प्रकार की जो एक गिरावट है या जो शार्प फॉल डाउन है उसको कम करने के लिए आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है द मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब याद रखिएगा यहाँ पे कौन सी लाइन जो है उस पर फोकस करना है कि आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो डिक्लेयर्ड कौन करता है, उसको लॉन्च कौन करता है, उसको अनाउंस कौन करता है। यहाँ पे देखिएगा द मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे अनाउंस करने का काम कौन कर रहा है, GOI, अनाउंस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ सोविंग सीजन ऑफ द सर्टेन क्रॉप्स। और यहाँ पे दूसरी चीज याद रखेंगे कि आपकी बिगिनिंग ऑफ सोविंग सीजन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स। ठीक है, किस बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। और इसमें रिकमेंडेशन किसकी होती है? CACP की। यह क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको डिसाइड करने में मेन जो रोल होता है वो किसका होता है? तो मेन रोल किसका है कि आपका जो क्रॉप का सीजन में कितना ग्रो किया गया है, ओके, कितना एरिया जो है ग्रो किया गया है, कितना सीड वगैरह फर्टिलाइजर वगैरह यूज़ किए गए हैं। तो इस प्रकार के जो डेटा है उनको कलेक्ट करते हुए आपका जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज हैं, CACP है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या करता है, रिपोर्ट सबमिट करता है। और उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो पर्टिकुलर जो है क्रॉप की MSP को डिसाइड करके फार्मर के लिए रिलीज करती है। ओके, तो ये किसके द्वारा डिक्लेयर्ड हो रही है? आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्राइस। MSP इज प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दूसरे पॉइंट याद रखना कि इसकी प्राइस को जो फिक्स करने का काम है वो भी कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर रहा है।
रिकमेंडेशन किसकी है? CACP की है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज, लेकिन इसका जो कवरेज है, प्रोटेक्शन है, जो कंट्रोल्ड है, वो किसका है? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, डिक्लेयर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट प्रोड्यूसर फार्मर, और ये किसको प्रोटेक्ट कर रही है? प्रोड्यूसर फार्मर्स अगेंस्ट एक्सेस फॉल इन द प्राइस ड्यूरिंग बम्पर प्रोडक्शन इन द ईयर। और ये उस कंडीशन में फार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है जिस टाइम पे प्राइस हैं वो गिर जाती है, और ये कब होता है? जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो। क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का रूल है कि जब किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है तो सप्लाई ज़्यादा होने पे उसकी प्राइस है वो कम हो जाती है, और जैसे ही सप्लाई डिले होती है उसकी मार्केट में जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर? चलिए, द मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर ए गारंटी प्राइस फॉर देयर प्रोड्यूस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट की एक गारंटी होती है कि जो भी फार्मर का प्रोडक्ट है उसको इस प्राइस पे जो है खरीदा जा सकता है। ओके, चलिए, उसके बाद में अपन बात करते हैं कि फार्मर्स किस प्रकार से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिकमेंडेशन है वो होती है, और कौन से क्रॉप की क्या MSP होती है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑब्जेक्टिव की। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव को फोकस करते हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव को फोकस करते हुए आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको डिक्लेयर करने का काम करती है। ओके, इसमें क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्या क्या फ्यूचर थ्रेट्स हो सकते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाती है। देखिएगा, टू सपोर्ट द फार्मर फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल्स एंड प्रोड्यूस फ्रॉम ग्रेन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उसका जो फूड ग्रेन है उसका जो प्राइस है, कभी कभी लो प्राइस चला जाता है तो उस टाइम उसको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है लो प्राइस पे। तो उस कंडीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके फार्मर के लिए MSP रिलीज की गई है। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटीज फॉल्स बिलो द अनाउंस्ड मिनिमम प्राइस ड्यू टू बम्पर प्रोडक्शन एंड ग्लैट ऑफ द मार्केट। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि आपके जो फार्मर्स हैं जब वो लगातार मेहनत करके हाई इनपुट कॉस्ट यूज़ करके जब वो प्रोडक्शन करते हैं तो लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और उस कंडीशन में फार्मर को अपने प्रोड्यूस का प्रॉपर जो रिटर्न है या प्राइस जो है वो नहीं मिल पाता है। तो उस कंडीशन में फार्मर नर्वस हो जाएगा और वो प्रोडक्शन बढ़ाने के बजाय वो घटाने की सोचेगा। ओके, तो इससे ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, ओवरऑल प्रोडक्शन है, जो एनुअल प्रोडक्शन है इंडिया का, वो कम हो जाएगा। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए फार्मर के लिए ये व्यवस्था की गई। गवर्नमेंट एजेंसी परचेज द एंटीरियर क्वांटिटी ऑफर्ड बाय द फार्मर्स एट द अनाउंस्ड मिनिमम प्राइस। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है ये अनाउंस किया है कि आपका जितना भी प्रोडक्शन हो इस मिनिमम प्राइस पे हम आपसे खरीदेंगे। तो इससे फार्मर को एक सर्टेनिटी मिल रही है, या इस प्रकार का जो लॉड होता है कि उसके प्राइस हैं वो नहीं मिल पाएंगे तो क्या होगा, या दूसरी चीज़ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इतना प्रोडक्शन वो कहाँ बेचेंगे। ठीक है, इस प्रकार की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े, इसके लिए आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो डिक्लेयर किया गया है। इसके लिए आपके जो फार्मर्स हैं वो कितना भी प्रोडक्शन उसके फील्ड से हो रहा है उसको वो बेच सकते हैं। ओके, यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो उसका पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है, चाहे वो 100 क्विंटल हो चाहे वो 200 क्विंटल हो, लेकिन इसके लिए फार्मर को ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट उसी का है। बिकॉज एक लेवल पे जो है अलग अलग लेवल पे प्रोडक्शन ज़्यादा कम हो सकता है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सकता है,
लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी बनाने के लिए जो कुछ लोग किसी और फार्मर का प्रोडक्शन है उसको परचेज करके फिर अगर जो है मार्केट में सेल करेंगे या मंडीज़ वगैरह में सेल करेंगे तो उससे प्राइस का इश्यू आएगा। तो इसके लिए फार्मर के पास जितनी इंडिविजुअल लैंड होती है उसका प्रूफ देना पड़ेगा कि ये प्रोडक्शन उसी के फील्ड का है, ठीक है, ताकि जो फार्मर है उनको सही दाम मिल सके। तो इन ऑब्जेक्टिव के साथ आपका एमएसपी है वो डिक्लेयर किया गया है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एमएसपी। यानी एमएसपी जो है जो आपका लगभग 1965 से रनिंग चल रहा है, तो उस टाइम क्या क्या एक्सपेक्टेशन है उनके साथ में आपका जो एमएसपी है वो डिक्लेयर किया गया। देखिए, द मिनिमम गारंटी प्राइजेज आर फिक्स्ड टू सेट ए फ्लोर बिलो द मार्केट प्राइजेज कैन नॉट फॉल। तो इसके लिए आपका जो प्राइस हैं वो मार्केट की प्राइस से नीचे ना जा पाए, ठीक है। टिल द मिड ऑफ 1970 गवर्नमेंट अनाउंस 2 फेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस, ठीक है। तो इसमें दो जो प्राइजेज हैं, प्रोक्योरमेंट टाइप प्राइजेज हैं और आपकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हैं वो डिक्लेयर की गई। देखिएगा, द एमएसपी सर्व्ड एज ए फ्लोर प्राइजेज वेर फिक्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द एंश्योर दैट प्राइस ऑफ देयर कमोडिटी वुड नॉट बी अलाउड टू फॉल बिलो द लेवल ऑफ इवन केस ऑफ बम्पर प्रोडक्शन। तो इंडिया गवर्नमेंट है, उन्होंने फार्मर को ये विश्वास दिलाया कि आपका प्रोडक्शन कितना भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसको इस प्राइस तक या इस प्राइस पे गवर्नमेंट खरीदेगी, इससे ज़्यादा प्राइस पे कोई खरीदता है तो हमें कोई उससे आपत्ति नहीं है। ओके, तो इसको जो है क्या बोला गया आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट प्राइस वर द प्राइस ऑफ खरीफ एंड रबी सीरियल्स एट विच द ग्रेन्स वॉज टू बी डोमेस्टिकल procurement in public agency like FCI release through PDS। इसके अलावा जो procurement प्राइस है वो आपकी खरीफ और रबी जो क्रॉप या सीरियल क्रॉप हैं जो डोमेस्टिकली सप्लाई के लिए या जो कोई गवर्नमेंट या पब्लिक एजेंसी है, जिसमें अपन बात करें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो एक फिक्स प्राइस जो है वो डिक्लेयर करता है, तो उस प्राइस पे क्या करते हैं फार्मर से ये माल जो है उसको खरीद सकते हैं। Normally procurement price was lower than the open market price and higher than the MSP। तो इस procurement जो प्राइस हैं वो मार्केट प्राइस से ज़्यादा होती है, मार्केट प्राइस से तो क्या होती है ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे MSP है, ठीक है, उससे क्या होती है मार्केट प्राइस से कम, लेकिन MSP से क्या होती है ज़्यादा होती है, ठीक है। प्रोक्योरमेंट प्राइस की अगर अपन बात करते हैं, ये ओपन मार्केट जो प्राइस है उससे क्या होती है कम होती है, लेकिन एमएसपी से ज़्यादा होती है, लेकिन उसके कई जो है रूल्स रेगुलेशन होते हैं। एक फिक्स अमाउंट या फिक्स क्वांटिटी ही आप जो आपकी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसको दे सकते हैं, ठीक है। दिस पॉलिसी ऑफ 2 ऑफिशियल प्राइजेज बीइंग अनाउंस्ड कंटिन्यू विद द सम वेरिएशन अप टू 1973 टू 74 in the case of paddy. In case of wheat it was discontinued in 1969 and then renewed the 1974 to 75 for 1 year only। और ये जो प्राइस पॉलिसी है वो 2 साल तक चली और उसके बाद में ये सक्सेस नहीं हो पाई, यानी इस प्रकार के अलग अलग जो प्राइजेस हैं वो सक्सेस नहीं हो पाई। सिंस देर वर टू मैनी डिमांड्स टू stripping of the MSP in 1975 to 1976, the present system was evolved in the which only one set of price announced for paddy and other kharif and wheat being purchased for bumper stock operations। तो इसके बाद में आपकी जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया गया और केवल एक ही प्राइस रही, वो कौन सी रही मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो जो अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है जिसमें फार्मर्स को इंडिविजुअली जो क्रॉप्स हैं एरिया चाहे जो भी हो उसकी सेम एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो डिक्लेयर की गई है और ये आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा डिक्लेयर की जाती है। तो इसमें बेसिकली किसी भी प्लेस का फार्मर हो या किसी भी प्रकार का जो प्रोडक्शन हो
उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उसके ग्रेडिंग के अकॉर्डिंग उसका जो प्राइस है वो मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड किया गया है। तो हाई क्वालिटी का या जो भी फार्मर्स के प्रोडक्शन की जो पैरामीटर्स रहेंगे, जो परचेजर जो है वो देखते हैं, उनमें अगर फुलफिल होते हैं तो जो उसकी अपर वैल्यू है वो या उसकी लोअर वैल्यू है उस पर उसका प्राइस, उसका जो प्रोडक्ट है वो परचेज किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एमएसपी। एमएसपी जो है वो आपका सीएससीपी, कॉस्ट एंड एग्रीकल्चर प्राइजेस जो डिक्लेयर करता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं इंक्लूड करते हैं जिसके माध्यम से या जिसकी रिपोर्ट से ये डिसाइड हो पाता है कि इस क्रॉप की एमएसपी इतनी रहने वाली है। ओके, तो इसका जो डिक्लेयर्ड जो किया जाता है तो उससे सोविंग से पहले होता है। तो सोविंग से पहले इसमें कुछ फैक्टर्स देखते हैं, इसमें कुछ फैक्टर्स देखते हैं और उन फैक्टर्स को यूटिलाइज करते हुए ये डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर क्रॉप की इस साल की या इस सीजन की एमएसपी है ये रहने वाली है। देखिए, इन फॉर्मुलेटिंग द रिकमेंडेशन इन रेस्पेक्ट टू लेवल ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड अदर नॉन प्राइस मेजर, द कमीशन टेक इनटू अकाउंट अपार्ट फ्रॉम द कॉम्प्रेसिव व्यू एंड एंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी एंड पर्टिकुलर कमोडिटी और ग्रुप ऑफ कमोडिटीज। तो इसमें आपका जो सीएससीपी है वो एक डेटा सबमिट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और वो डेटा जिसमें कौन कौन से फैक्टर्स को देखते हुए या कौन कौन सी पर्टिकुलर जो रीजन है उसमें जो कमोडिटी है उनकी क्या कंडीशन है, उनका ग्रोविंग एरिया क्या है, उसमें इनपुट क्या यूज़ हो रहा है, प्रोडक्शन का लेवल कितना रहने वाला है, कॉस्ट में प्रोडक्शन जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कितना लग रहा है, ये कुछ फैक्टर्स हैं, उनको इंक्लूड करते हुए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है फार्मर के लिए अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें फार्मर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको दोनों को क्या होगा, बेनिफिट्स होता है। देखिए इसमें कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, देखिए इनमें फैक्टर्स की बात करें, कौन कौन से फैक्टर्स को फोकस कर रहे हैं, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी पर्टिकुलर रीजन में आपका जो क्रॉप को ग्रो करने के लिए, यानी कि यहां पे अपन बात करें ये यूनिट एरिया, ये क्या है, एक यूनिट एरिया है, और इस यूनिट एरिया में किसी पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने के लिए, किसी यूनिट एरिया में किसी पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने के लिए कितना पैसा, कितना कॉस्ट लग रहा है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये क्रॉप टू क्रॉप क्या करता है, वेरी करता है। ओके, इसीलिए अपन देखते हैं कि वीट, राइस, बार्ले, सुगर केन, मस्टर्ड, मेज, तो इनका जो एमएसपी है वो भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, क्योंकि इसका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है उसमें वेरिएशन है। ओके, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं चेंज इन इनपुट प्राइसेस। इसमें जो इनपुट अपन यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी इसमें चेंजेस रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं इनपुट आउटपुट प्राइस प्रायोरिटी। इनपुट और आउटपुट की जो प्राइस प्रायोरिटी है उसको भी फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रेंड इन मार्केट प्राइसेस। जो मार्केटिंग स्ट्रक्चर है, मार्केटिंग कंडीशन है, उसमें क्या ट्रेंड चल रहा है उसको देखते हुए डिमांड एंड सप्लाई, जो आपका इकोनॉमिक्स है उसका एक बेसिक रूल है। ठीक है, इसी प्रकार से इंटर क्रॉप प्राइस प्रायोरिटी। ओके, इंटर क्रॉप जो अपन कर रहे हैं तो उसकी जो प्राइस की प्रायोरिटी है वो किस प्रकार से है, इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल कॉस्ट स्ट्रक्चर, और इससे जो आपका इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है उस पर किस प्रकार का इफेक्ट पड़ने वाला है उसका भी फोकस किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से इफेक्ट ऑन कॉस्ट लिविंग सोर्सेस, यानी कि जो फार्मर पोर्टल है
उसमें फार्मर के पास में जो सोर्स ऑफ इनकम है या लिविंग सोर्स है, उन सभी को देखते हुए आपका CACP जो है, ठीक है, CACP जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट सबमिट करता है। और उसके बाद में ये जो कैलकुलेशन है, इसके बाद में किसी पर्टिकुलर क्रॉप की जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका अनाउंसमेंट किया जाता है। इसीलिए हमेशा हर क्रॉप सीजन में जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन अलग होता है, ओके। और उस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन में जो चेंजेस आ रहा है, इसकी वजह से आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी बदलता रहता है, ओके। और इसलिए हमेशा जो है लगातार अपन क्या कर रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसको इफेक्ट कर रहा है, इनपुट प्राइसेस को। तो इनपुट प्राइसेस चेंज हो रही है तो हमेशा क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ता है, बिकॉज यहाँ पे हम हाई इनपुट कॉस्ट यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाता है। तो उसके साथ फार्मर को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो भी या उसको भी बढ़ाना पड़ता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इस प्रकार से आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको डिटरमाइंस किया जाता है। इसके बाद में बात करें स्ट्रेटजी कि किस प्रकार की योजना नीति अपनाई जाती है, ओके। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसी पर्टिकुलर रीजन पे या फिर अपन बात करें किसी लोकेलिटी को ना देखते हुए जो मोस्ट ऑफ द क्रॉप ऑल ओवर इंडिया में ग्रो होती है, जो कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम हो सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन क्रॉप्स को ही फोकस किया गया है जो किसी पर्टिकुलर रीजन में ना होके कॉमर्शियल लेवल पे या एंटीरियर इंडिया है उसमें उसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें जो मेनली फोकस किया गया है वो है आपकी फूड क्रॉप्स। मेनली कौन सी है आपकी, फूड क्रॉप्स। तो अनाउंसमेंट ऑफ MSP फॉर मेजर फूड क्रॉप्स, मेजर जो फूड क्रॉप्स हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है, ओके। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर परचेजिंग सरप्लस फ्रॉम द कल्टीवेटर्स। और प्रोक्योरमेंट प्राइस है यानी कि प्रारंभिक जो प्राइस है उसकी कल्टीवेशन में लगेगी, उसको ऐड करते हुए फार्मर को पैसा दिया जाएगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड बिल्डिंग प्रॉपर बफर स्टॉक फॉर द परचेज्ड। और इसके बाद में जो भी प्राइस या जिस भी प्राइस पे अपन प्रोडक्शन को खरीद रहे हैं, जो भी प्राइस है, जो भी प्रोडक्शन है उसको अपन खरीद रहे हैं, तो खरीदने के बाद में उस प्राइस उस जो बफर स्टॉक है उसको अपन रखेंगे कहाँ पे, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया गया है, ठीक है। बिकॉज जो मार्केट है उसमें जो प्रोडक्शन है, जब बम्पर प्रोडक्शन होगा तो उस कंडीशन में उस प्रोडक्शन को गवर्नमेंट जो है परचेज करेगी, और उस परचेज किए हुए प्रोडक्ट को अगर सही जगह पे नहीं रखेगी या उसको एक प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी, तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट को लॉस हो सकता है। बिकॉज वो प्रोडक्ट जो है कई प्रकार के जो फैक्टर्स हैं, इसमें इंसेक्ट पेस्ट डैमेज हो सकता है, रोटेन डैमेज हो सकता है, ओके, या जो नेचुरल डैमेज है उस डैमेज को कम करने के लिए एक बिल्डिंग्स वगैरह या सिस्टम है उसकी बफर स्टॉक की व्यवस्था जो है करने के लिए, और पब्लिक में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जब मार्केट में इस चीज़ की डिमांड रहे, मार्केट में इस चीज़ की डिमांड रहेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट कौन खरीद रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस खरीदे हुए माल को पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से किया जाए, इसका भी सिस्टम डेवलप किया जाना है, ठीक है। नेक्स्ट है जोनल रेस्ट्रिक्शन फॉर द मूवमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स टू मैनेज द सप्लाई एंड डिमांड। और इसके साथ में जो इंडिविजुअल एरिया है, जो जोन है, वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ दी जो मर्चेंट्स हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो क्या करते हैं कि वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया का पूरा माल खरीद लेते हैं,
ओके, तो पूरा माल खरीदने से क्या होगा, वहाँ पे सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी या उस प्लेस पे क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी, तो इससे मार्केट में क्या आ जाएगा, उतार चढ़ाव आ जाएगा। ओके, तो इसमें एक रेस्ट्रिक्शन जोन है या ऐसी कोई एजेंसी है वो बनाना, ताकि उस पर्टिकुलर जोन में इस प्रकार का जो फूड ग्रेन्स हैं उसकी क्वांटिटी को या उसके प्राइस या सप्लाई और डिमांड है उसको मैनेज किया जा सके। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैक्टर कंसीडर्ड। ठीक है, फैक्टर जो है अपन कंसीडर कर चुके हैं, जिसमें अपन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, एक बार वापस से देख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है चेंज इन इनपुट प्राइजेज, आउटपुट प्राइजेज, ट्रेंड इन मार्केट प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई, इंटरक्रॉप, वही सारे के सारे हैं। यहाँ पे इंडिविजुअली जो है केवल फैक्टर जो है उनको कंसीडर किया गया है। ठीक है, इसके साथ ही कुछ एडवांस हैं जिसमें अपन बात करें इंटरनेशनल प्राइस सिचुएशन है, उसको मैनेज करने के लिए प्राइस बिटवीन प्राइस पेड एंड प्राइस रिन्यूड बाय द फार्मर्स, इफेक्ट ऑन इश्यू प्राइजेज एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सब्सिडीज। तो ये कुछ फैक्टर्स और इन्वॉल्व हैं। इसके बाद अपन बात करें करंट स्टेटस ऑफ एमएसपी। ओके, करंट स्टेटस की बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है वो या तो करंट सिचुएशन का पूछा जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी जैसा कि आपका जनवरी में एग्जाम होने वाला है। ओके, थोड़ा सा समझते हैं इसको। जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं और वहां क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग अपन बात कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपन जो आपका एग्जाम है उसकी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। देखिएगा, आपका एग्जाम है अभी सिचुएशन है, समझ पा रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम आपका जनवरी 2021 में होने वाला है। ठीक है, जनवरी 2021 में जो एग्जाम होने वाला है, तो अगर मान लीजिएगा करंट सिचुएशन की पूछता है तो आपको उस सिचुएशन की या उस कंडीशन में जो एमएसपी है उसको पूछा जा सकता है। तो अगर अपन बात करते हैं कि आपका जो 2021 है उसकी रबी की क्रॉप अपन ग्रो कर चुके हैं, ये याद रखना। ठीक है, तो यहां पे जो डेटा आपको पूछे जाएंगे वो आपको 2021-22 सीजन, 2021-22 के डेटा पूछे जा सकते हैं। ओके, इसी प्रकार से अपन बात करते हैं, और ये डेटा जो है वो केवल रबी क्रॉप्स के अवेलेबल होंगे या हो चुके हैं। ये डेटा जो है आपके रबी क्रॉप्स की जो एमएसपी है अभी आ चुकी है, जो आपकी 21-22 की है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो आपके खरीफ सीजन की 21-22 की एमएसपी आपके एग्जाम तक रिलीज नहीं होगी। तो यहां आपको क्या याद करना पड़ेगा, 2000 जो 20-21 है, जो आपका 20-21 है, वही डेटा पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि अभी जो प्रेजेंट में डेटा है वो पूछे जा सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के पूछे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपन केस बता रहे हैं। तो यहाँ पे जो है उन आपके जो 20-21 के पूछे जाएंगे, जबकि यहाँ पे 21 और 22 के पूछे जा सकते हैं, बिकॉज रबी की एमएसपी आ चुकी है। तो ये अपन अभी बात करने वाले हैं आगे कितनी क्या है। चलिए, एमएसपी इफ इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली, implemented properly can effectively play the expected roles to act as a incentive price, crop patterns and input intensity navigator, risk a better and technology promoter. ओके, तो ये इसका कार्य हो सकता है। Not an inactive price for the crop and technology adaptation. इसके साथ ही अपन बात करें, large the crop which received raw deal in terms of relative price were the once grown by resources poor farmers is slow growth
रीजन्स। ओके, नेक्स्ट है आपका नॉट ए रिम्यूनरेटिव प्राइस, डू नॉट ड्राइव रेशनल लैंड यूज पैटर्न। तो ये आपका करंट सिचुएशन है। इस करंट सिचुएशन को देखते हुए आपकी एमएसपी है उसकी काफ़ी आवश्यकता फार्मर्स को है। चलिए, इश्यू रिलेटेड टू एमएसपी। अब देखिए, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग अपन बात करें, या जो फार्मर के साथ जैसा कि वो प्रॉब्लम्स फेस कर पा रहे हैं, जितना अनाउंस किया जाता है उसका कितना यूटिलाइज हो पा रहा है या फार्मर को उसका प्रॉफिट मिल रहा है, उसके बीच में थोड़ा सा गैप देखा जा सकता है। तो उस गैप को मैनेज करने के लिए या इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसका सामना करते हुए किस प्रकार से फार्मर को बेनिफिट प्रोवाइड करवाया जा सकता है, इसके लिए उनके जो आपके इश्यूज हैं उनको समझना जरूरी है। देखिएगा, पहला पॉइंट है, इट इज अनक्वेश्चनेबल दैट फार्मर्स नीड सपोर्ट, बट what we need to determine it what the farmer really needs। तो फार्मर हैं, क्या चाहते हैं, किस प्रकार की उनको सपोर्ट की आवश्यकता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये नीड सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फार्मर रियल में क्या चाहते हैं, ठीक है, ये रियल में क्या चाहते हैं इसको डिटरमाइन करना मुख्य इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। Currently farmers beside numerous other input subsidies are getting crop specific crop। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, करंट सिचुएशन की अगर अपन बात करते हैं तो फार्मर को कई प्रकार की इनपुट सब्सिडीज हैं वो प्रोवाइड करवाई जा रही है, जिससे उसके स्पेसिफिक क्रॉप है उसको सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक जो क्रॉप है उसको सपोर्ट मिल रहा है। दिस मीन्स दैट आवर पॉलिसी मैक डेडिकेट द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिक्स। तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, विच अदरवाइज इन द डोमेन ऑफ कंज्यूमर्स, फॉर दिस इज असेंशियल दैट। तो इसके साथ ही फार्मर को, जो कंज्यूमर्स हैं, जो फार्मर्स हैं, उनको किस प्रकार के सपोर्ट की आवश्यकता है। देखिए, सपोर्ट शुड बी क्रॉप नेचुरल एंड हैज़ बीन रिकमेंडेड by many expert on the topics। okay, if farmers get some monetary support despite of crop produced, then they better place to diversify their crops as per the demands of market। this can be done by the change over the income support from MSP। तो इस प्रकार से MSP है वो सही डायरेक्शन में या प्रॉपरली जो है फार्मर को प्रॉफिट प्रोवाइड नहीं करवा पा रही है। इसके कई प्रकार के सर्टेन रीजन्स हैं, ठीक है, जो प्रोसेस हैं वो काफ़ी टिपिकल है, या हो सकता है कि फार्मर जो है वो अवेयर नहीं है, इसलिए इस प्रकार के जो MSP रिलेटेड इश्यू है वो आ रहे हैं। साथ ही जो परचेज कर रही है गवर्नमेंट, तो वहाँ भी प्रॉब्लम है, देखने को मिल रही है कि वहाँ उनके जो मार्केट प्राइस से भी उसका जो प्रोडक्ट है उसको काफ़ी कम प्राइस पे परचेज़ किया जा रहा है, बिकॉज इसमें ग्रेडिंग का सिस्टम है, तो उसकी ग्रेड को लो बता के आपके जो फार्मर हैं उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन में जो फार्मर्स हैं वो काफ़ी उम्मीदें लेके जो है दिल्ली तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं किस प्रकार से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है। ओके, चलिए, फार्मर शुड बी गेट सपोर्ट एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रेक्टेड मार्केट प्राइसेस। तो फार्मर को एक आवश्यकता है जब मार्केट में प्राइस का इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ फार्मर शुड बी टू सेल द क्रॉप इन मार्केट एट द प्राइस विच इज़ हायर देन MSP। और साथ ही यहाँ पे फार्मर को तभी जो है सपोर्ट की आवश्यकता या सपोर्ट है वो प्रोवाइड करवाना चाहिए जब उसको रियल में क्या हो, आवश्यकता हो। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन होती है
यहाँ पे अगर ऐसी कंडीशन होती है कि जिस कंडीशन में फार्मर को अगर मार्केट में ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, फार्मर को अगर मार्केट में ज़्यादा प्राइस मिल रहा है तो उस प्राइस पे वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल कर सके, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। इन इश्यूज़ को देखते हुए आपकी जो एमएसपी है उसमें सुधार की मांग भी लगातार की जा रही है कि एमएसपी जो है वो किस प्रकार से होनी चाहिए, क्या क्या उसकी फैसिलिटी है, क्या क्या उसकी जो गाइडलाइंस हैं उसमें चेंजेस वगैरह रिकॉर्ड किए जाए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस प्रकार से वर्क करता है। बिकॉज यहाँ पे जो एमएसपी हैं वो कितनी रहने वाली हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को इंक्लूड कर रहे हैं, इसका सारा ध्यान है वो आपका कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस CSCP रखता है। ओके, तो सबसे पहले अपन इसके ऑर्गेनाइजेशन की बात करने वाले हैं। देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वॉज सेटअप इन द जनवरी 1965 टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन प्राइस पॉलिसी एंड मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटीज। तो इसका जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया है, आपके जो प्राइस कमीशन है उनके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ या एग्रीकल्चर की जो मेजर कमोडिटीज़ हैं उनके लिए प्राइस पॉलिसी डिक्लेयर करने के लिए या इस प्रकार की प्राइस पॉलिसी जो है वो बनाए रखने के लिए सेटअप जो किया गया वो जनवरी 1965 में किया गया। तो ये क्या है, एक प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सेटअप किसने किया है, प्राइस कमीशन है उसने सेटअप किया है। और इसका मेजर वर्क अपन देख ही रहे हैं कि एग्रीकल्चर की मेजर कमोडिटीज हैं उनको प्राइस पॉलिसी प्रोवाइड करना या उसमें गवर्नमेंट की क्या करना, हेल्प करना। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इट कीप ए व्यू ऑफ इवॉल्विंग a balanced and integrated price structure in the perspective of overall needs of the economy and due to the regard to the interest of producer and consumer। और इसके साथ ही जो आपका ये ऑर्गेनाइजेशन है वो जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो पॉपुलेशन है जिसमें कई प्रकार के कंज्यूमर्स भी होंगे, प्रोड्यूसर भी होंगे, ओके, तो उनका बैलेंस बनाते हुए जो ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है देश की, उसको मजबूत बनाए रखने के लिए आपका ये प्राइस के फ्लक्चुएशन को रोकने का कार्य करेगा, जिससे एक सही प्राइस पे एक सही डिमांड जब होगी, ठीक है, डिमांड और सप्लाई में क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगी, या डिमांड या सप्लाई जब चेंज होती है तो उस कंडीशन में आपके मार्केट में जो प्राइस का फ्लक्चुएशन है वो भी घट या घट जाता है। तो उस फ्लक्चुएशन को, उस वेरिएशन को कम करने के लिए आपका ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। नेक्स्ट है, सिंस मार्च 1985 द कमीशन हैज़ बीन नो एज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज अंडर सेन कमेटी। और उसके बाद में मार्च 1985 में ये कमीशन है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज है, उसके नाम से जाने लगा। ओके, जो सैन कमेटी, जैसे कि अपन ने बात की थी कि आपकी जो एमएसपी है वो डिक्लेयर्ड हुई तो कई प्रकार की कमेटियां बनी थी, ठीक है, तो यहां पे इस प्रकार का जो कमीशन है वो बनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस। मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस MSP for major agriculture produce are fixed by the government each year after taking into account of recommendation of CACP। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से हर साल, ओके, हर साल जो है
जब आपका CACP जो रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेगा, इसको सबमिट करने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो ये निर्णय ले सकती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो निर्णय ले सकती है कि आपका क्रॉप का, पर्टिकुलर क्रॉप का मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना रखा जाना चाहिए। ये काम कौन कर रहा है? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ईच ईयर, ये विशेष रूप से याद रखना, किसी भी पर्टिकुलर क्रॉप का हर साल जो MSP है वो सेम नहीं रहता है। ओके, और ये रिकमेंडेशन किसकी होती है? आपके कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये जो कमीशंस हैं, ये जो आपका CACP है उसका स्ट्रक्चर अगर अपन बात करते हैं, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप है वो किस प्रकार से वर्क करता है, क्या क्या इसमें पोजीशन होती है, क्या क्या इसमें जो कंट्रोल है वो होता है। देखिए यहाँ पे अपन बात करें, द कमीशन ऑफ कंपोज्ड ऑफ 1 चेयरमैन, इसका एक चेयरमैन होता है जो आपका सेक्रेटरी है उसका मेंबर होता है। यानी कि अपन बात करें CACP का जो है, जिस प्रकार अपन बात करते हैं प्लानिंग कमीशन जो है उसका हेड कौन होता है, आपके IBPS SO में पूछा जा चुका है। ठीक है, जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन है उसका नया नाम है, क्या बनाया है? नीति आयोग। और नीति आयोग जो होता है उसका हेड जो कौन होता है? आपका PM। ये क्वेश्चन आपके IBPS में पूछा जा चुका है। यानी कि प्लानिंग कमीशन जो पुराना नाम है, इस नाम को बदल के इस आयोग का नाम क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। और इस नीति आयोग का जो हेड होता है, चेयरपर्सन होता है, ठीक है, चेयरपर्सन जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है CACP, इसका चेयरमैन जो होता है वो आपकी जो सेक्रेटरी है उसका मेंबर होता है। ओके, इसी प्रकार से अपन बात करें 2 ऑफिशियल मेंबर्स, इसके नीचे 2 ऑफिशियल मेंबर्स काम करते हैं। इसी प्रकार से 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और 3 जो है वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। तो इस प्रकार का ये क्या होता है? कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फार्मिंग कमोडिटी having long field experience and active association with the farming commodity। ठीक है, तो ये जो आपका रिप्रेजेंटेटिव है वो आपका जिसने लॉन्ग जो है फार्मिंग फील्ड से एक्सपीरियंस्ड हो, या इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हैं या एक्टिव एसोसिएशन है फार्मिंग कम्युनिटी, उससे रिलेटेड पर्सन इसको इसमें रखे जाते हैं। यानी कि इसको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में अपन बात करते हैं, तो ये सारे लोग इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट प्राइस, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? देखिएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP स्कीम इज द स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स। तो फार्मर का एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, फार्मर्स का इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए ये क्या है? एक स्कीम है। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया declared the minimum support price various agriculture produce and ensure the farmers that their agriculture produce will be purchased at the MSP. There prevent to distress sale, जो distress sale है उसको कम करने के इफेक्ट से आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो वर्क कर रही है। ओके, द फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट ए नोडल एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो आपको मार्केट में जो आप परचेज कर रहे हैं, ओके, ये मार्केट से जो आपका इस प्रकार का जो प्रोडक्ट है उसको परचेज कर रहा है, तो इस स्कीम के अंतर्गत आपकी जो नोडल एजेंसी है, ये काफी बार पूछा जा सकता है। नोडल एजेंसी है
वो आपकी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्क कर रही है। ओके तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके जो एमएसपी है उस एमएसपी का मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट है गवर्नमेंट इंडिया जो परचेज कर रही है, तो उसको परचेज करने में एक नोडल एजेंसी कौन सी वर्क कर रही है, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एफसीआई। ठीक है। ऑन behalf of the FCI, the minimum support price scheme is implemented through the state agency। और इस FCI जो है उसके थ्रॉट्स जो है, इसके थ्रू जो है वो आपकी MSP स्कीम है, वो स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट एजेंसी है उनके द्वारा अडॉप्ट की जाती है। ओके चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ MSP के। MSP के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जिसमें इनकम सिक्योरिटी ऑफ फार्मर, ब्रिंग टू इन्वेस्टमेंट इनटू एग्रीकल्चर, बिल्डिंग ऑफ बफर्स। तो फार्मर हैं उनकी प्राइस हैं, या फार्मर जो है इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो उस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए और आपके फार्मर हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने के लिए जब उसका प्रोडक्शन है बम्पर होता है उस कंडीशन में। ए लार्ज नेटवर्क ऑफ एपी सॉफ्ट, ठीक है, स्टेबलाइज प्राइस एंड द कंज्यूमर वेलफेयर, और इसके साथ ही फार्मर है उनके वेलफेयर के लिए भी ये व्यवस्था की गई है। ओके अब बात करने वाले हैं कुछ आपके जो डेटा की, जिसमें आपके प्रेजेंट सिचुएशन के डेटा है वो दिए गए हैं। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्रॉप्स हैं उनके अकॉर्डिंग कौन कौन सी क्रॉप हैं, उनके जो ग्रेड के अकॉर्डिंग आपकी जो MSP है वो डिक्लेयर की गई है, और यहाँ पे जो डेटा है, यहाँ पे जो डेटा है आपको दिखाए जा रहे हैं। ओके अब बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले आप फोकस करेंगे, कभी कभी आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज करने के लिए जो उससे पहले के जो ईयर है, पहले के जो ईयर है उस टाइम के डेटा पूछ सकते हैं, या दूसरा अपन बात करें जो जैसे कि अभी सिचुएशन बनेगी कि कुछ डेटा है वो न्यू अवेलेबल नहीं हो पाएंगे और कुछ आपके अवेलेबल होंगे। देखिएगा सबसे पहले अपन बात करें पेडी जिसमें कॉमन पेडी है, उसका जो MSP था वो 1750, इसके बाद में इसको बढ़ा के 1920 में जो है वो 1815 रुपये कर दिया गया। ओके इसी प्रकार से A ग्रेड का था उसका 1770 और उसको बढ़ा के 1835 कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, अगर आपके IBPS SO मेंस एग्जामिनेशन में इस टेबल से क्वेश्चन पूछा जाता है या डेटा पूछे जाते हैं तो 19-20 तक के ही डेटा अवेलेबल है, और जहाँ पे ये स्टार लग रहा है इसका मतलब है कि आपका इससे नेक्स्ट सीजन का यानी कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन के डेटा भी आ चुके हैं, बिकॉज यहाँ पे अभी अपन बात कर रहे हैं रबी सीजन की। तो जो भी रबी सीजन की क्रॉप है, रबी सीजन की क्रॉप के जो डेटा है वो 2021-22 के भी आ चुके हैं। ओके तो यहाँ पे अपन 21-22 के डेटा भी देखने वाले हैं। देखिएगा वीट की क्रॉप है, उसका 18-19 का जो प्राइस था MSP था 1840, उसको बढ़ा के 1925 कर दिया गया। ओके और अभी अपन बात करें 2000 जो आपका 21-22 है उसके डेटा देखते हैं, तो उनको जो है बढ़ा के आपका 1975 है वो कर दिया गया है। ओके इसी प्रकार से अपन बात कर लिया आपके जो है बारले हैं, उसके 21 जो आपका 22 हैं उसका 1525 से बढ़ा के 1600 रुपये कर दिया गया है। ठीक है यहाँ पे अभी प्रेजेंट में जो आपकी MSP है केवल और केवल रबी क्रॉप्स की ही जारी हुई है जो जस्ट बिफोर सोविंग के होती है। ठीक है तो एग्ज़ाम तक यही डेटा आपके पास अवेलेबल रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो खरीब के आएंगे तब उससे पहले आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। ठीक है इसके बाद में बात करें यहाँ पे आपका जो मेज है उसके 1760 है। इसी प्रकार से ग्राम है, ग्राम की बात करें तो यहाँ पे 4875 से बढ़ा के 5100 रुपये कर दिए गए हैं। ठीक है इसी प्रकार से जो आपके रेपसीड और मस्टर्ड है इनके 4425 से बढ़ा के 4650 कर दिए गए हैं, 4650 कर दिए गए हैं। इसी प्रकार से जो जूट है लगभग 3700 है। ठीक है आगे अपन बात करें यहाँ पे आपका पर्ल मिलेट है जो आपका 1950 से
2000 कर दिया गया है। ठीक है, ये जो डेटा नहीं है आगे की टेबल में अभी आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपकी, इसमें सोरगम है, हाइब्रिड है उसका है लगभग 2550, जो मालदानी है उसका 2570 है। इसी प्रकार से फिंगर मिलेट हैं, अरहर हैं, मूंग है, उड़द है। तो ये आपको जो फॉलोइंग दिख रहे हैं वो सारे के सारे डेटा अवेलेबल है। इसके बाद में रबी क्रॉप्स, फिर से लास्ट में आपकी रबी क्रॉप्स हैं, जिसमें अपन बात करें आपका जो मशहूर है, तो इसका जो है मशहूर का जो है 4800 से बढ़ा के 5100 कर दिया गया है। 4800 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 5100 कर दिया गया है। और आपका जो सेफ फ्लोर है, सेफ फ्लोर का 5215 से बढ़ा के 5327 कर दिया गया है। ओके, तो ये आपके जो डेटा हैं रबी क्रॉप के वो 2021-22 के डेटा है। ठीक है, तो ये भी याद रखने हैं, 21-22 के भी आपको याद रखने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के, जिसमें अपन बात करें जूट के जो करंट अपडेट्स हैं, यानी कि अपन बात कर रहे हैं लास्ट जो है अपडेट है वो ये है कि इसके 4225 आपका 2019-20 के। ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात करें डी हस्क्ड जो कोकोनट है उसके 2700, इससे पहले कितने थे 2571। इसी प्रकार से अपन बात करें कॉपरा, ठीक है, जो नारियल होता है उसके जो माइलिंग है उसके ये प्राइस हैं, और आपका जो बॉल है उसके 10,300। ओके, तो ये इसके क्या है आपकी एमएसपी है वो डिक्लेयर की गई है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे से आपके जो एमएसपी चैप्टर है वो समझ में आया होगा, और कौन सी पर्टिकुलर क्रॉप की एमएसपी कितनी है ये भी आपको याद रखना है। और जिस प्रकार से मैंने बताया कि लेटेस्ट पूछ सकते हैं और इससे पहले के ईयर के भी पूछे जा सकते हैं। तो जो भी टेबल में दिए गए हैं उन सभी डेटा को आप याद करेंगे। आज के टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर इसी प्रकार का इंटरेस्टिंग टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।